हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स परिभाषा इस तरह दी जाती है। मान लीजिए ये Q1 तो एक गॉसियन पृष्ठ कीजिए। क्या कीजिए? गॉसियन पृष्ठ। तो इसका बंद काल्पनिक पृष्ठ बोलिए या इसे गॉसियन पृष्ठ बोलिए, दोनों एक ही नाम है। गॉसियन पृष्ठ भी इसे बोल सकते हैं या बंद काल्पनिक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या बच्चे? वैद्युत फ्लक्स परिभाषा ये लिखेंगे कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में, ये कौन सा पृष्ठ है? बंद काल्पनिक पृष्ठ। इसे बंद काल्पनिक पृष्ठ बोलिए, इसी का नाम है गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ भी बोला जाता है। तो देखिए किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग, कुल आवेशों का बोलो योग का क्या होता है बच्चे? 1/ε गुना होता है। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर QEn/ε0, जहाँ QEn क्या है बोलो? QIn है। QIn क्या है? किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का क्या है? योग है। इसी को क्या बोलते हैं? QE। ε0 क्या है? तुम्हारी निर्वात की विद्युतशीलता। हाँ, निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स यदि यहाँ पे निकालना होगा फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या निकालेंगे? इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना है? Q1 बटे Qn का मतलब बंद काल्पनिक पृष्ठ में कुल आवेश हो कहियो तो कितना आवेश कुल है? Q1 बटे क्या हो जाएगा? ये फाई का मान करेगा, ठीक है। बस देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है? देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ये आपका चार्ज Q1 है और ये बच्चे क्या है? Q2 है और ये क्या है? Q3 है। तो यहाँ पे क्या खींच दें? गॉसियन पृष्ठ खींच दीजिए। क्या खींचते हैं? बंद काल्पनिक पृष्ठ कहिए या गॉसियन पृष्ठ, बात है कहिए, ठीक है ना। इसी का नाम क्या है बोलो? बंद काल्पनिक पृष्ठ। बंद काल्पनिक पृष्ठ, इसका एक और नाम है, इसी को क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना। तो ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसी को गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग का 1/ε गुना होगा। देखो फाई बराबर सूत्र होता है QEn, ये I है बच्चे, ये N/ε0। ये QEn क्या है बताओ? बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग। लिखो बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का
बोलो, कुल आवेशों का, आवेशों का योग, ठीक है ना। अब कुल आवेशों का योग मतलब चिन्ह सहित लेना। अब क्या लेना है? चिन्ह सहित। यदि प्लस है तो प्लस लीजिएगा, माइनस है तो चिन्ह सहित आवेश लेंगे। यदि प्लस है तो प्लस लीजिएगा, माइनस है तो माइनस लीजिएगा। तो ध्यान समझो, फाई बराबर यहाँ पे फ्लक्स कैसे निकलेगा? देखो, अच्छे वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई से भी दिखाते हैं या फाई ई से भी दिखा दीजिए, दोनों से दिखा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसकी इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है बच्चे? तो पहला अक्षर ई है ना, तो इसलिए फाई ई से दिखाइए, फाई से दिखाइए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है बच्चे। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा, ई बताओ Q1 क्या है? बंद काल्पनिक पीस में उपस्थित कुल आवेशों का योग, चिन्ह सहित है। प्लस है तो प्लस लीजिएगा, माइनस है तो माइनस। ये बताओ, ये बंद काल्पनिक पीस में कुल आवेश कितना है? Q1। हाँ, कुल आवेशों का योग ना, बंद काल्पनिक पीस में कुल आवेशों का योग, तो Q1 प्लस Q2। अब बटे क्या होगा? एप्सिलॉन 0। अच्छा, एप्सिलॉन 0 क्या कहलाता है? बोलो, निर्वात की, हाँ, विद्युत शीलता होती है, निर्वात की विद्युत शीलता। बात समझ में आया ना? अच्छे, तो Q3 को क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि ये बंद काल्पनिक पीस में नहीं है, इस बंद काल्पनिक पीस से बाहर है। तो हमें कौन सा लेना है? बंद काल्पनिक पीस में उपस्थित कुल आवेशों का योग करना। तो ये देखिए, ये फ्लक्स निकल गया, ठीक है बच्चे। अब सपोज ये मान लो ऐसे हो, तो यहाँ पे चार्ज Q1 है, क्या है? Q1। यहाँ पे क्या है बच्चे? Q2। और यहाँ पे क्या है? माइनस Q3। ये Q1 चार्ज, ये Q2 थोड़ा, Q2 चार्ज, ये माइनस Q3 चार्ज। और एक यहाँ पे क्या बच्चे? Q4 चार्ज। तो यहाँ पे क्या खींचेंगे? बोलो, एक गॉसियन पृष्ठ कीजिए। इसका क्या नाम है? गॉसियन पृष्ठ। इसी का क्या नाम है? बोलो, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ कहिए, या इसी को क्या कहते हैं? बंद काल्पनिक पृष्ठ। ये बताइए, इस बंद काल्पनिक, यहाँ से गुजरने वाला बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान बताना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पड़े हो? QEN बटे ये QIN बटे एप्सिलॉन 0, यही पड़े ना। तो फाई बराबर क्या होगा बताओ? QEN का मतलब क्या पड़े हो? QEN क्या है? इस बंद काल्पनिक पीस में कुल उपस्थित आवेशों का योग, चिन्ह सहित। प्लस है तो प्लस लीजिएगा, माइनस हो तो जोड़ दीजिए सबको। Q1 प्लस Q2 प्लस, अब देखिए माइनस है तो चिन्ह सहित ले लीजिए, माइनस Q3। अब बटे में क्या, बटे में क्या होगा बच्चे? एप्सिलॉन 0। तो फाई का मान हल करेंगे तो क्या आएगा बताओ? Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस माइनस Q3 बटे एप्सिलॉन 0। ये आ जाएगा आपका फ्लक्स। बात समझ में आया ना? यहाँ पे बच्चे देखो, Q4 चार्ज बाहर था ना, तो इसलिए Q4 नहीं लिया था। बंद काल्पनिक पीस में उपस्थित कुल आवेशों का योग करते हैं। देखिए, प्लस Q बाहर है, 4 है ना, तो यहाँ पे योग के रूप में न लेना, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चे वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता। हाँ, वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता। वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता। आप देखिए, पहला पॉइंट क्या है बच्चे इसकी, ध्यान समझो। मान लो ये आपने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। कौन सा पृष्ठ? ये गॉसियन पृष्ठ है, एक त्रिभुज ले लिया, एक आयत ले लिया, ठीक है, ठीक है। एक कैसा ले लें?
एक यहाँ पर खींच लीजिए, एक सर्किल ले लीजिए, क्या ले लें, वृत्त, ठीक है। 3 हमने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, कितने गॉसियन पृष्ठ खींचे, 3, ये भी गॉसियन पृष्ठ, ये भी गॉसियन पृष्ठ, ये भी गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। और इसमें आवेश Q है और उतना ही आवेश इसमें भी क्या है, Q, इसमें भी आवेश क्या है बच्चे, Q है, ठीक है। अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स बता दीजिए मुझे। मान लीजिए इससे गुजरने वाला फ्लक्स φ1 कितना होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स φ2 कितना होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स φ3 कितना होगा, चलो बताओ। तो अभी सूत्र पढ़े हो कि फाई बराबर सूत्र क्या पढ़े हो, Q इन बटे एप्सिलॉन 0, यही पढ़े है ना। जे Q इन क्या है, या गॉसियन पृष्ठ का ये इसी का नाम क्या है, बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग होता है, अब बटे एप्सिलॉन, Q इन बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ फ्लक्स निकालो, φ1 बराबर कैसे निकालोगे, सूत्र लगो, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में कुल उपस्थित आवेश कितना है, Q बटे कितना होगा, एप्सिलॉन 0। इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q इन क्या है, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश होता है ना, तो कुल आवेश कितना है, Q बटे एप्सिलॉन 0। इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित जो आयत है बंद काल्पनिक पृष्ठ, इसमें उपस्थित आवेश कुल कितना है, Q बटे में क्या होगा, एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्लक्स तीनों क्या है, बराबर। तो यहाँ पे लिखो φ1 बराबर, φ2 बराबर, φ3, तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर। इसका मतलब क्या हो, समझ रहे हो, लिखोगे कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो वैद्युत फ्लक्स होगा गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसकी आकृति पे निर्भर नहीं करता है फ्लक्स, ये वृत्त है, ये आपका त्रिभुज है, ये आयत है, 3 गो हैं गॉसियन पृष्ठ, एक वृत्त है, एक त्रिभुज गॉसियन पृष्ठ है, एक आयत गॉसियन पृष्ठ, लेकिन इसकी आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। इससे पर सब में क्या हो रहा है, समान फ्लक्स निकल रहा है ना, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, गॉसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। देखिए बच्चे अब दूसरा का पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है और ये क्या है, आयत है, और ये क्या है, वृत्त है। उस Q आवेश को एक बार यहाँ पे इस कोने में रख दीजिए, Q आवेश को एक बार बीच में रख दीजिए, एक बार Q आवेश को क्या रख दो, ऊपर। मतलब Q समान आवेश है, एक बार इस बंद, ये तीनों आपका क्या है, बंद गॉसियन पृष्ठ है बच्चे, ये तीनों आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। और गॉसियन, ये भी गॉसियन पृष्ठ, त्रिभुज, ये आयत गॉसियन पृष्ठ, ये वृत्त गॉसियन। इसमें हमने क्या किया है कि आवेश को एक बार कोने रख दिए बच्चे, एक बार आवेश को बीच में रखा गया है, एक बार आवेश को ऊपर रखा गया है। अब इन तीनों से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स, इससे फ्लक्स कितना होगा, इससे फ्लक्स कितना होगा, और इससे फ्लक्स कितना होगा, चलो बताओ। तो फार्मूला पढ़े हो कि फ्लक्स का फार्मूला क्या पढ़े हो, Q इन बटे एप्सिलॉन 0। तो Q इन क्या होता है, इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में या गॉसियन पृष्ठ जो है, ये गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। ये बताओ इस गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q बटे नीचे एप्सिलॉन 0 रहता है, एप्सिलॉन 0 लो। उसी तरह φ2 निकालो, इस आयत जो गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q बटे एप्सिलॉन 0 हो गया। इस वृत्त में गॉसियन पृष्ठ से कुल उपस्थित आवेश कितना है, इसमें अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q है ना, तो Q बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है तीनों आपस में क्या है, देखो φ1, φ2 और φ3। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना,
गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आवेश एक बार यहाँ पे है, आवेश एक बार बीच में है, आवेश एक बार ऊपर है, लेकिन आवेशों की स्थिति बदल जाने पर भी फ्लक्स क्या है, बराबर है ना। तो आवेशों की स्थिति पे निर्भर नहीं करता है। तो लिख लीजिए दूसरा का पॉइंट यही लिखिए कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ की गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए कहाँ निर्भर कर रहा है, आवेश एक बार यहाँ पे है, एक बार बीच में, एक बार ऊपर है। आवेशों को स्थिति चेंज होने पर भी फ्लक्स क्या है, बराबर है ना। अब देखो बच्चे तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। मान लो कोई मीडियम है, क्या है, माध्यम में, ठीक है, और माध्यम में आपने क्या खींच दिया, गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, और इसमें उपस्थित आवेश क्या है, Q। ये माध्यम में खींचे, किसमें खींचे हैं, माध्यम में हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, माध्यम में गॉसियन पृष्ठ खींचा है। पहले किस में खींच रहे थे, निर्वात में, किस में खींच रहे थे, निर्वात में। तो जब माध्यम में गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे तब फ्लक्स का जो मान होगा, देखिए फ्लक्स बराबर सूत्र पढ़े Q/ε0, हाँ पढ़े हैं ना। अब देखिए जब माध्यम में कह दूं तो देखिए इस बंद काल्पनिक पृष्ठ या बंद गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q। अब देखिए ε0 से अब भाग नहीं करेंगे, अब किससे भागेंगे, करेंगे एप्सिलॉन से, क्योंकि ये किसमें, किसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की, क्योंकि माध्यम में ना खींचा गया है गॉसियन पृष्ठ, माध्यम की विद्युतशीलता। तो देखो मान लीजिए कि आप यहाँ पे सपोज समझो ऐसे कि जब ये गॉसियन पृष्ठ खींच दे रहे हो और किस में खींचे हो, निर्वात में, है, तब फाई बराबर क्या पड़े हो, Q/ε0। ये निर्वात में सूत्र होता है फ्लक्स का, हाँ निर्वात में। ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। लेकिन आप किस में खींचे हैं, माध्यम में गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं, तो इस गॉसियन पृष्ठ उपस्थित कुल आवेश Q होगा, लेकिन ε0 से नहीं भाग करेंगे, अब माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन से अब भाग करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। अब किससे भाग करोगे, माध्यम से, एप्सिलॉन से अब भाग करोगे, माध्यम की विद्युतशीलता से भाग करोगे, ठीक है। तो ये बताओ कि यहाँ पे फाई का मान चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। देखो यहाँ पे फाई का मान Q/ε0 है, और यहाँ पे फाई का मान Q सो सेम है, लेकिन एप्सिलॉन का मान चेंज हो गया। और जब एप्सिलॉन का मान चेंज हो गया तो फ्लक्स का मान बदल जाएगा कि नहीं। अब फ्लक्स का मान बदल गया ना बच्चे। तो इसका मतलब कि आप लिखेंगे कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट डाल के लिख लीजिए, जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स माध्यम पर निर्भर करता है। बात समझ में आया ना। अब देखो बच्चे, ये मान लीजिए बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q1 है, और यहाँ पे चार्ज Q2 है। तो यहाँ पे बताओ फ्लक्स कितना होगा, बताओ फ्लक्स बताओ कितना होगा, Q1/ε0। तो बंद काल्पनिक पृष्ठ से में उपस्थित आवेश को ही बस लिया जाता है ना, इसके बाहर वाले आवेश को नहीं लिया जाता है। अभी बताइए Q2 को क्यों नहीं लिया जाता है, Q2 को क्यों नहीं लिया जाता है।
Q2 को इसलिए नहीं लिया जाता है बच्चे कि ये बताइए कि ये Q1 है, क्या है, ध्यान से समझिएगा क्यों नहीं लिया जाता है। देखिए है Q1 है, तो Q1 से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी, चारों तरफ निकल रही होगी, इधर निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इधर 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 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी कि नहीं। ये आपका बच्चे यहाँ पे क्या है, Q2 है, तो Q2 से तो भी तो निकल रही होंगी, इधर 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 इधर, बोलो, ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे इधर जा रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा, फिर इधर निकल रही होंगी। तो ये बताइए इस आवेश से इस पृष्ठ के अंदर कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, 2। देखिए यहाँ से 2 आ रही है ना, गधा 3 कहाँ से आ रही है, ये तो इसके द्वारा निकल रही है। देखो ये इसके द्वारा निकल रही है ना, हाँ, इसके द्वारा ये निकल रही है, ये इसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब बताओ इसके द्वारा कितनी निकल रही है, 1 और 2। अब ये बताइए कि इसके द्वारा यदि 2 निकल रही हैं बच्चे, तो इस पृष्ठ के अंदर कितने आ रही हैं, 2, और कितने बाहर निकल जा रही हैं, 2। तो ये बताइए इस पृष्ठ के अंदर 2 आ रही हैं, तो आपको बताया था कि जब पृष्ठ के अंदर आती हैं तो उस समय आगत फ्लक्स लिया जाता है, आगत फ्लक्स। जब पृष्ठ के अंदर आती हैं बच्चे तो कौन सा फ्लक्स लिया जाता है, आगत। यदि पृष्ठ से बाहर निकल रही है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो वहां पे निर्गत फ्लक्स लिया गया। तो ये 2 आ रही हैं, तो जो फ्लक्स होगा φ1 मान लो, जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि φ1 क्या है, 2 रेखाएं आ रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है ना, तो आगत फ्लक्स कौन फ्लक्स है, यहाँ पे लिख दीजिए, आगत फ्लक्स φ1 बराबर कितना होगा, 2, और 2 यहाँ से इस पृष्ठ से कितनी निकल रही है, 2, तो कितनी निर्गत फ्लक्स होगा, तो जो निर्गत फ्लक्स होगा φ2 कितना होगा, 2। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना आ गया, φ1 प्लस 2φ2। तो φ बराबर φ1 कितना है, +2, और φ2 कितना है, -2। निर्गत फ्लक्स को ये -2 होगा ना, आगत फ्लक्स क्या लिया जाता है, -2 लिया जाता है। आगत फ्लक्स आ रहा है तो -2 और निकलने वाला +2, ठीक है। तो देखिए φ1 कितना है, -2, और φ2 कितना है, +2, कट के कितना आ गया, φ का मान 0। इसलिए इस चार्ज को लेते नहीं है, Q2 को लेते नहीं, क्योंकि इसके जगह गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। देख लो इसी को ऐसे यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कि Q1 है, क्या है, Q1, और इसके बाद Q2 है, तो यहाँ से 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए, एक जा रही है ऐसे, एक ऐसे जा रही है, तो इसके अंदर कितने आ रही हैं, 2। तो आने वाली फ्लक्स को आगत कहते हैं, पृष्ठ के अंदर वाली फ्लक्स को क्या कहते हैं, आगत। आगत फ्लक्स निगेटिव लिया जाता है, तो φ1 का मान कितना आ गया, -2, और जो निकलने वाला फ्लक्स होता है इसे क्या बोलते हैं, निर्गत फ्लक्स। और निर्गत फ्लक्स को क्या लिखा जाता है, φ2 मान लो, ये कितना होगा, कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, 2, तो कितना होगा, +2। तो φ का मान क्या हो गया, φ1 प्लस φ2। तो φ1 कितना है, -2 और +2, और φ2 कितना है, +2, कट के क्या आ गया, φ का मान 0। तो इसलिए Q2 को लिया नहीं जाता है, ठीक है ना।